खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र के महरौली गांव से है, जहां पर 4 दिन पहले एक सूचना मिलती है कि एक किसान जो भैंस चराने के लिए राप्ती नदी के पार गया था, वो राप्ती नदी में डूब गया। हालांकि उन्हें किसी ने डूबते हुए नहीं देखा था। जब लोगों ने उनकी तलाश शुरू की तो कुछ लोग राप्ती नदी में उतर गए ढूंढने के लिए। तब उनको एक लाठी मिली और उस लाठी को आधार मानकर ये मान लिया गया कि वो व्यक्ति राप्ती नदी में डूब गया है। इसके बाद तत्काल गांव के सारे लोग राप्ती नदी के किनारे इकट्ठा हो गए और इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष इकौना संतोष तिवारी ने ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि जो लाठी राप्ती नदी में मिली है उसको लोगों ने पहचान लिया है और वो लाठी वही गांव निवासी किसान जिनका नाम राम छबीले बताया जाता है, उन्हीं की है। दोस्तों, जब कोई नदी या तालाब में डूब जाता है और एग्जैक्ट जब आई विटनेस नहीं मिलता है या कोई चश्मदीद नहीं मिलता है तो मामला संदेह हो जाता है कि आदमी डूबा है या नहीं डूबा है। उसके आधार पर पुलिस को आगे की कार्रवाई करनी होती है। पुलिस को उसी के आधार पर रेस्क्यू की टीम बुलानी पड़ती है। यहाँ गांव में जिस तरीके का माहौल देखा गया, कुछ लोगों का कहना था जो किसान राम छबीले हैं वो कभी भी अपने भैंसों को अकेला नहीं छोड़ते थे और कुछ लोगों ने लाठी की पहचान कर ली थी। 90% लोगों ने मान लिया था कि जो बुजुर्ग राम छबीले हैं वो राप्ती नदी में डूब गए हैं। जिसके बाद थानाध्यक्ष इकौना के द्वारा उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी को ये सूचना दी गई, जिसके बाद एसडीएम साहब ने रेस्क्यू टीम को ये सूचना दी। अगले दिन आपको बता दें फिर से तलाश शुरू की गई। अगले दिन सुबह ही रेस्क्यू की टीम पहुंच गई। 30वीं बटालियन पीएससी की रबड़ बोट टीम श्रावस्ती के महरौली गांव में पहुंची, जहां पर रबड़ बोट के द्वारा तलाश करवाया गया, लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चल सका। दोस्तों, हम लोग जहां पर ढूंढ रहे थे वहां पर कुछ नहीं था। दरअसल पूरा दिन जो ये रबड़ बोट की टीम यहाँ पर घूमती रही, यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह हो रहा था, ये शक हो रहा था कि जो बाढ़ खंड की तरफ से पर्क्यूपाइन लगाया गया है, जो आप त्रिकोणीय पिलर देख रहे हैं, जो बाढ़ से क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए पर्क्यूपाइन लगाते हैं बाढ़ खंड वाले, तो कहीं ना कहीं लगता था कि उनका हाथ या पैर इसी में फंसा होगा, क्योंकि इसमें जाली भी बनाया जाता है। अभी पिछले साल ही इसी गांव में घटना हो गई थी और उस घटना में एक लड़का 4 दिन तक इसी में फंसा हुआ था, बाद में वो बाहर निकला था। तो इस बार पर्क्यूपाइन के आसपास में ज़्यादा देर तक रबड़ बोट चलवाया गया। ज़्यादा गोताखोरों को, जो गांव के लोकल गोताखोर थे, उनको जो है राप्ती नदी में उतारा गया, लेकिन कहीं से भी सफलता हाथ नहीं लगी। लगभग 1 किलोमीटर का इलाका छान मारा गया, लेकिन उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन आपको बता दें कि लगभग 6 किलोमीटर आगे, 7 किलोमीटर आगे इकौना थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लेबड़वा गांव। तो लेबड़वा गांव में सुबह का समय था जब एक डेड बॉडी उतराते हुए मिली, और जब उस डेड बॉडी को किनारे लाया गया तो देखा गया कि वो डेड बॉडी उन्हीं की है जिनकी हम लोग 3 दिन से तलाश कर रहे थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस डेड बॉडी को जब बाहर निकाला गया तो जिस तरीके से सिर का आधा हिस्सा कटा हुआ था, लोगों का कहना है कि इन्हें किसी जानवर ने खाया है। हालांकि जहां पर राम छबीले डूबे थे वहां पर कुछ दिन पहले एक भारी भरकम मगरमच्छ दिखाई पड़ा था, जिसका वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया था। तो कहीं ना कहीं देखने से लगता है कि जब राम छबीले राप्ती नदी में अपनी भैंसों को हाँक रहे थे, उसी टाइम भूखा मगरमच्छ वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसने राम छबीले के सिर को अपने जबड़े के अंदर ले लिया और उनको घसीट कर ले गया और उनको मार डाला। दोस्तों, जिस तरीके का कट, जिस तरीके से सिर का आधा हिस्सा कटा हुआ और पैरों के नीचे का आधा हिस्सा कटा हुआ, जिस तरीके से उनकी लाश मिली, लोग देखकर डर गए। अभी तक इस पर जो है संदेह बना हुआ है कि आखिरकार राम छबीले की मौत कैसे हुई। अगर उनको उसी मगरमच्छ ने मारा है तो ये मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक है, जो इस वक्त हमारे राप्ती नदी में घूम रहा है, जिससे हमारे नदी के किनारे जितने भी गांव हैं वहां के रहने वाले बच्चों को, बुजुर्गों को, यहां तक कि चरवाहों को, किसानों को बहुत ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर वन विभाग के द्वारा इस मगरमच्छ को पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है कि कोई और इसका निशाना बन जाए। जिस तरीके से लाश राप्ती नदी से बाहर निकाली गई और देखा गया तो देखकर लोगों के होश उड़ गए कि आखिरकार इनको किस जानवर ने काटा है। ऐसा श्रावस्ती में पहले कभी नहीं हुआ था।